जा रहा है कि गुस्सा इसको लेकर के भी है, और वो है शिवहर का चुनाव। और दरअसल उसके पीछे कहा जा रहा है कि 3-3 बार हेलीपैड बना। चिराग पासवान इसलिए नहीं गए क्योंकि चिराग पासवान को यह लग रहा था कि डीएम कृष्णैया की जो मौत हुई थी और उनमें आनंद मोहन का नाम आया था, सजा भी हुई थी। सवाल यह है कि चिराग पासवान अपने वोट बैंक को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो दलितों में ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते थे कि आनंद मोहन वहां गए और उन्होंने माफ करिएगा, चिराग पासवान वहां गए और उन्होंने लवली आनंद को जितवाया। अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, उनके बीच नेगेटिव मैसेज नहीं देने के लिए चिराग पासवान शिवहर नहीं गए। जहां तक सवाल है इमामगंज का, इमामगंज को लेकर के कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान थे। यह भी सच बात है कि पशुपतिनाथ पारस को लेकर के जीतन राम मांझी ने एक बार कह दिया कि एलजेपी के दरअसल बारिश जो हैं वो पशुपतिनाथ पारस ही। तो इसके बाद भी दोनों के बीच काफी बयानबाजी भी हुई थी, नाराजगी भी देखी गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जान रहे थे एनडीए वहां जीत रही है, उनकी जरूरत नहीं है, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते थे। शिवहर उस वजह से नहीं गए, इमामगंज इस वजह से नहीं गए। रवि रंजन जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आप इमामगंज में चिराग पासवान जितेंद्र पासवान को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं गए, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन वोट बैंक मैंने किसी पासवान प्रत्याशी के खिलाफ वो जाकर वोट मांगे, उन्होंने ये समझा होगा कि ये उनके मैंने वो दलित नेता के तौर पर जो उभर रहे हैं, तो उसको झटका लग सकता है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी आप देखें कि तिरहुत में राकेश रोशन राजपूत जाति से हैं, तो आनंद मोहन किसी राजपूत प्रत्याशी को हराने के लिए राजपूतों से कहेंगे कि एक राजपूत को हराना है, इसलिए आप लोग अभिषेक झा को, यह आनंद मोहन के लिए भी ठीक नहीं होगा। और आनंद मोहन तो ठीक से राजपूतों के नेता भी नहीं बन पाए। वो तो जब बिहार पीपुल्स पार्टी जब थी, जो उस जमाने में जब ये इन्होंने पार्टी बनाई थी और बहुत कह रहे थे कि हम राजपूतों के नेता तो नहीं बन पाए। अब अभी किस पार्टी में राजपूत का कौन नेता है? आरजेडी में जगदानंद सिंह राजपूतों के नेता हैं, और ये गोपाल नारायण सिंह भी भाजपा में थे, तो वो भी कहते थे हम राजपूतों के नेता हैं। लेकिन आनंद मोहन को क्या शिवहर में फिर चुनाव नहीं लड़ना है? क्या आनंद मोहन राजपूतों के वोट से ही चुनाव जीत जाएंगे? आनंद मोहन माने राजपूतों का वोट 3.28 यही है, और पासवानों का वोट 5% से ज्यादा, 5.5 कह सकते हैं, ये है। तो अगर एनडीए में सबको मिलकर लड़ना है, तो आनंद मोहन ये बातें जो कर रहे हैं, ये आखिरकार उनको क्षति पहुंचाएगी। तो राजपूत मतदाता राजपूत को वोट न करें, उपचुनाव के बाद से ही ये मामला बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में भी जिस समय आरा में कुशवाहा मतदाताओं ने राजपूत को वोट नहीं किया, तो उसका रिएक्शन हुआ काराकाट में। लेकिन इस बार उपचुनाव में दिख गया कि कुशवाहा मतदाता अभी इंटैक्ट है और वो एनडीए को वोट कर रहा है। अब ये राजपूत के लिए कहेंगे कि राजपूत किसी राजपूत को वोट नहीं दे, ये संभव नहीं है। आनंद मोहन इसमें फेल होंगे। चेतन आनंद को असल में इनको तो खुद चुनाव लड़ना नहीं है, इनकी लड़ाई तो अब जो है केवल अपनी पत्नी के लिए और अपने बेटे के लिए है। तो चेतन आनंद को अगर आगे बढ़ना है सीतामढ़ी से या शिवहर से या कहीं से, अगर उनको चुनाव लड़ना है, तो क्या राजपूत ही केवल उनको वोट करेंगे, उसी से वो जीत जाएंगे?